नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। हमारा खास प्रोग्राम है न्यूज़ रूम। कर्नाटक में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। अपने बार बार के प्रस्ताव को ठुकराए जाने से नाराज 24 साल के एक लड़के ने एक छात्र की बेरहमी से हत्या कर दी। लड़की KLE टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में MCA की छात्र थी। दंग करने वाली बात यह है कि घटना किसी सुनसान इलाके में नहीं बल्कि कॉलेज के BVB परिसर में कॉरिडोर में सबके सामने की गई थी। घटना एक वीडियो का भी सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि ये उसी वारदात का वीडियो है जो जमकर वायरल भी हो रहा है। इसमें दिख रहा है कि किस तरह से फयाज यानी कि वो लड़का वहां से निकल रही छात्र पर चाकू से लेकर वार कर रहा है और लगातार उसके शरीर पर 6 से 7 वार कर रहा है। गंभीर रूप से घायल छात्रा को कैंपस के करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर KIMS अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। इस मामले के सामने आने के बाद सब लोग बहुत ज़्यादा हैरान हैं और शॉकिंग बात यह है कि लड़का इस कॉलेज में पढ़ता भी नहीं था, लेकिन उसने कॉलेज के अंदर आकर इतनी बेरहमी से इस घटना को अंजाम दिया है। Question. Madam, what is the motive behind the incident happened in BB College and actually what happened? Around 4:45, 5 o'clock today, this girl Neha, she's a student of BVB College, MCA student. She was attacked by one of her former classmates, one Fayaz. So she had sustained multiple stab injuries and she was immediately shifted to hospital for further treatment. And the accused had fled the scene. But we had formed multiple teams in search of him, and within 1 hour we have even secured the accused. The accused was also sustained some injuries to his hand and is undergoing treatment. Further his statement and further investigation will take place in due course. What is the motive of murder? As per his statement, they were both classmates and lovers, which of course has to be investigated and corroborated, which we will do it in due course. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार छात्रा पर अंधाधुन चाकुओं से वार करने के बाद फयाज ने कैंपस से भागने की कोशिश की, लेकिन घटना के 1 घंटे के भीतर ही उसे संस्थान के छात्रों और कर्मचारियों ने पकड़ लिया। पुलिस को बुलाया गया और उसे सौंप दिया गया। छात्रा की पहचान नेहा हीरेमठ के रूप में हुई है। नेहा कांग्रेस पार्षद निरंजन हीरेमठ की बेटी थी। बताया जा रहा है कि लड़का फयाज कोंडिगोप्पा बेलवाड़ी जिले का रहने वाला था। पुलिस के मुताबिक नेहा 2 महीने तक कॉलेज नहीं जा सकी थी क्योंकि वह कुछ समय से टाइफाइड से पीड़ित थी और वह उससे उबर रही थी। गुरुवार को परीक्षा देने के लिए वह कॉलेज पहुंची थी। लोगों ने बताया है कि परीक्षा के बाद जब नेहा कमरे से बाहर निकली तो पहले से ही वह वहां पर लड़का खड़ा हुआ था और उसने अचानक से चाकू से वार करना शुरू कर दिया। उसकी पीठ और गर्दन पर तब तक वार किया जब तक वह लहूलुहान नहीं हो गई। बेटे का मर्डर हुआ है। आज वो सुबह कॉलेज गए थे, शाम को 4:30 बजे जैसे ही कॉलेज छूटा है, कॉलेज के कैंपस में कोई अनजान आदमी आके उसको 7 बार स्टैबिंग किया। वो करके वो हम लोग इंक्वायरी किया तो वो स्पॉट पे ही उधर डेथ हो गया। हमने हॉस्पिटल लेके आए, उसके बाद KMC गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके आए तो उन्होंने बोल दिया कि आज के उधर उनका सांस रुक गया है। इसलिए आज के जो घटना है, मैं पुलिस इलाका और अपना सरकार को और जितने भी नेता वाले हैं सारे आके प्रेशर डाल के उसको पकड़वाया। आरोपी आज जो मुजरिम था वो आज ऑलरेडी अरेस्ट हुआ है और पुलिस वाले बहुत ज़्यादा सपोर्ट करके कानून के हिसाब से जो करना था उन्होंने कर रहे हैं। और पूरी मोटिव उसका पीछे से ही वो लोग थोड़ा पीछे लगा हुआ था। वो उनका क्या था कि वो लड़की को मैं प्यार करना है और प्यार रिजेक्ट करने में उसका जो मन का जो भावना है ना उसको चेंज हो गया। चेंज होने से वजह से उसका माइंड उसको नहीं मिलने में वो मर्डर अटेम्प्ट किया। तो इसके लिए ऐसा हमारे साथ अन्याय हुआ है। हमारा डिमांड यही है कि पुलिस इलाके अपना विश्वास है उनके ऊपर और आज हमारे के साथ बहुत सारी उन्होंने हेल्प कर रहे हैं। ऐसे ही मेरा डिमांड क्या है कि आगे ऐसी घटनाएं नहीं घटनाएं दोबारा नहीं होना चाहिए और जितने भी अपने माता और जितने भी फैमिली है जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके बारे में ध्यान देना और ऐसे घटना हमारे घर पे हुआ है
मैं एक ऑलरेडी निगम पार्षद होके अब हम कारपोरेटर होके ही हमारा घर में ऐसा दिक्कत हुआ है। तो दूसरा जो आदमी है, दूसरा आम आदमी जीते हैं और उनका भविष्य, एक एक बेटी रहती है, उनको पढ़ने के लिए कॉलेज में भेज देते हैं और ऐसा हो गया तो वो पूरा परिवार ही खत्म हो जाता है। तो इसीलिए मैं डिमांड करता हूँ कि ऐसी घटना नहीं होना करके तो कानून लाना चाहिए और जितने भी पुलिस इलाका है और सरकार है, जो जनप्रतिनिधि है, वो लोग हमारे ऊपर ना ये कानून लेके आके उनको ऐसा घटना नहीं घटना करके हम विनती करते हैं। ये जो पीछे लगा होता है, ये जो घटना हुआ है, ये जो लड़का उसके पीछे लगा हुआ था, इसके बारे में क्या वो लड़की घर पे आपको जानकारी दी थी क्या? अब उसको ट्रेस था, उसका लाइफ ट्रेस था करके वो ऑलरेडी उसका माँ के सामने उन्होंने बोला है और हमारे उसका चाचा जी है उनके सामने बोला है, उसका मामा जी है उसके सामने बोला था। तो ओरली उनके साथ फ़ोन पे बात करके उस लड़के को भी समझाया, नहीं भाई तुम्हारा कास्ट अलग है, हम हिंदू है, आप मुसलमान हो, नहीं होता है। और कॉलेज में एक दूसरे फ्रेंड से ऐसा करके तो शादी करने का मौका वो नहीं रहता है। तो इसलिए आप दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम रहो अपने जगह पे। वो अपने जो आगे पढ़ने वाली है उसको पढ़ाते करके इतना पता है, वो फेलियर होने के बाद उसको वो अटैक करते हैं। बताया जा रहा है कि लड़का और लड़की एक साथ यूजी कोर्स में पढ़ाई करते थे, साथ ही इन दोनों ने काफ़ी वक्त बिताया था जिसके बीच दोनों की दोस्ती भी हो गई थी। लेकिन लड़का बार बार फयाज जो था वो नेहा को प्रपोज कर रहा था और नेहा ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था और उसके बाद वह उससे कटने लगी थी। नेहा के घर वालों ने भी इस बात का पता चल चुका था और उसने फयाज को समझाया भी था, लेकिन वह लगातार नेहा को दबाव बना रहा था और उससे प्रपोज कर रहा था। इस घटना के बाद माता पिता बेटी के कॉलेज आते जाते थे और उसे वापस लेने भी आते थे, उसे वापस छोड़ने भी जाते थे। केलाई टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर अशोक शेडाल ने कहा है कि 10,000 छात्रों वाले इस परिसर में हमेशा सुरक्षा व्यवस्था रहती है और इसमें किसी भी तरह की चूक नहीं हो सकती है, इसकी बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा हम सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाएंगे और छात्रों को, अभिभावकों को अपील करेंगे कि अगर कोई भी छात्र इस तरह से निजी जीवन में परेशान है तो वह अपने कॉलेज में इस तरह की वारदात को बता सकता है। आपको ये हमारी सूचना कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।